दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मैप से। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस दुनिया के सबसे कॉमन नॉन फेटल हेल्थ कंडीशंस में से एक है। अब नंबर्स में समझते हैं इस बात को कि दुनिया भर में लगभग 50% आदमी 50 साल की एज तक अपने बाल काफी हद तक खो चुके होते हैं। अब इसी बात को कंट्री वाइज डेटा से देखते हैं। यूरोप और अमेरिका की कॉकेशियन पॉपुलेशन में 30 की एज तक लगभग 30% आदमियों में यह कंडीशन देखी जाती है। 40 की एज में 40% और 50 की एज में लगभग 50%। यानी कि एक सिंपल पैटर्न है कि हर डेकेड के साथ लगभग 10% इंक्रीमेंट होता है बॉल्डनेस में। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो लगभग 5 करोड़ आदमी और 3 करोड़ औरतें हेयर लॉस से डील कर रही हैं। और हेयर लॉस अब सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन चुका है। 2024 में दुनिया भर में 7 लाख से ज्यादा हेयर रेस्टोरेशन प्रोसीजर्स हुए। 2016 के कंपैरिजन में ये था अराउंड 16% ज्यादा। और ग्लोबल हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट 2026 में लगभग $11 बिलियन का है। आज एस्टिमेट है कि 2034 तक ये मार्केट $55 बिलियन तक पहुंच सकता है। और इस पूरे मार्केट का अराउंड 52% एशिया पैसिफिक रीजन में है। अब आते हैं इंडिया पर और यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 50% आदमी किसी ना किसी लेवल पर हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात परसेंटेज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एज। पुरानी मेडिकल बुक्स में मेल पैटर्न बॉल्डनेस के ऑनसेट की एज अराउंड 40 साल बताई गई थी। फिर रिसर्च ने कहा कि ये 30s में भी शुरू हो सकती है। और इंडिया में अपने डेटा को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक इंडियन डर्मेटोलॉजी स्टडी हुई जिसमें 210 पेशेंट शामिल थे और मेल पैटर्न बॉल्डनेस की एवरेज स्टार्टिंग एज थी 29.64। और एक दूसरी इंडियन हॉस्पिटल स्टडी है जो स्पेसिफिकली अर्ली ऑनसेट ऑफ हेयर लॉस पर फोकस थी, उसमें 68% पेशेंट सिर्फ 21 से 30 साल की उम्र के थे। और एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी में 1005 इंडियन आदमियों को एग्जामिन किया गया। 30 से 35 साल के एज ग्रुप में ही परसेंटेज था 47.5% और इन सभी में मेल पैटर्न बॉल्डनेस मिली। अब दोनों नंबर्स को एक साथ रखिए कि वेस्ट में 30 की एज पर अराउंड 30% और इंडिया में 30 से 35 की एज पर अराउंड 47%। यानी कि जो प्रोसेस दूसरी पॉपुलेशंस में रिलेटिवली लेटर स्टेज पर शुरुआत होती है, इंडिया में वही प्रोसेस कई लोगों में ऑलमोस्ट एक पूरे डेकेड पहले ही दिखना शुरू हो जाती है। अब नंबर्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं क्योंकि नंबर्स के पीछे एक इंसान भी होता है। एक 22 साल का लड़का एक छोटे शहर से था और अब एक वो बड़ी सिटी में पढ़ रहा था। प्लेसमेंट का सीजन शुरू होने वाला है और उसकी स्टोरी किसी पेन से शुरू नहीं हुई है, उसकी स्टोरी एक फोटो से शुरू हुई है। दोस्तों के साथ एक ग्रुप फोटो खींची गई। बाद में फोन पर फोटो देखते हुए उसने नोटिस किया कि उसके हेड के ऊपर जो है फ्लैश की लाइट में स्कैल्प थोड़ी चमक रही है। उसने सोचा फोटो का एंगल शायद गलत होगा, लेकिन अगले हफ्ते बाथरूम के कांच में उसने खुद को देखा और उसकी हेयरलाइन फोरहेड के दोनों कॉर्नर से थोड़ी पीछे जा चुकी थी। वो शेप जिसे डॉक्टर्स कहते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। और उस दिन से उसकी लाइफ में एक नया रूटीन शुरू होता है। रोज सुबह पिलो चेक करना कि कितने बाल गिरे, बाथरूम के ड्रेन्स को चेक करना कि कितने बाल यहाँ गिरे और हर बार बालों में हाथ फेर कर देखना कि आज कुछ ज़्यादा तो बाल नहीं गिर गए। और फिर उसने वो सब किया जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं कि वो एक नया एंटी हेयर फॉल शैम्पू लेके आया, फिर एक दूसरा शैम्पू लेके आया, फिर उसने प्याज का रस लगाया, फिर उसने इंस्टाग्राम पर देखी हुई बायोटिन गमी को यूज़ किया। लेकिन एक काम उसने नहीं किया कि वो डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि घर में सबने एक ही बात बोली थी कि बेटा ये तो नाना जी से आया है, जेनेटिक है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। और इसी बिलीफ में 2 साल निकल गए। जब वो फाइनली 24 साल की एज में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया तो डॉक्टर ने उसी स्कैल्प को एग्जामिन किया और कुछ सवाल पूछे और फिर एक ऐसी बात बोली जिसकी उसने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। लड़के ने हैरान होकर पूछा कि बालों के लिए ब्लड टेस्ट? और यही इस वीडियो का असली सवाल है कि डॉक्टर ने आखिर उसे ऐसा क्यों कहा। देखिए, इसका आंसर समझने के लिए पहले हमें बेसिक साइंस समझनी होगी। हर आदमी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन के एक पार्ट को कन्वर्ट करके एक और पावरफुल हार्मोन बनाता है, उसका नाम है DHT, जिसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब DHT ब्लड के थ्रू स्कैल्प तक पहुंचता है और स्कैल्प के कुछ पर्टिकुलर हेयर फॉलिकल्स पर इसका इफेक्ट आपको नजर आता है। ये फॉलिकल्स धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। हर हेयर ग्रोथ साइकिल के साथ बाल थोड़े पतले और थोड़े छोटे और कंपैरेटिवली वीकर हो जाते हैं। आखिर में फॉलिकल इतना मिनिएचराइज हो जाता है कि वो नॉर्मल थिक हेयर प्रोड्यूस करना ही बंद कर देता है और इसी प्रोसेस को मिनिएचराइजेशन कहते हैं। लेकिन DHT पूरे स्कैल्प के हर फॉलिकल को इक्वली अफेक्ट नहीं करता है। हेड के बैक और साइड्स के फॉलिकल्स DHT के इफेक्ट के अगेंस्ट कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं।
इसी वजह से कई जो गंजे लोग होते हैं उनके बाल के पीछे की तरफ और साइड में बाल रिलेटिवली बच जाते हैं, सिर्फ बीच में से उनके बॉल्डनेस आती है। और हेयर ट्रांसप्लांट में जनरली इन्हीं फॉलिकल्स को फ्रंट या फिर बॉल्ड एरियाज में शिफ्ट कर लिया जाता है। तो अब तक स्टोरी सिंपल लग रही है कि डीएचटी है, जेनेटिक्स का रोल है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जेनेटिक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेनेटिक्स का रोल है तो फिर इंडिया में जवान लोग ये प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा फेस कर रहे हैं? देखिए, जीन्स 20 साल में सडनली चेंज नहीं हो जाते हैं, तो आखिर क्या चीज़ बदल रही है जिससे बॉल्डनेस इतनी जल्दी ऑनसेट हो जा रही है इंडियन पॉपुलेशन में? अब मैं आपको एक रिसर्च फाइंडिंग बताता हूं जो इस पूरी स्टोरी को शायद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक केस कंट्रोल स्टडी हुई, इसमें 18 से 35 साल के 200 आदमियों को इंक्लूड किया गया। 100 आदमियों को अर्ली ऑनसेट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया था और 100 मेन कंट्रोल ग्रुप में थे। रिसर्च ने सिर्फ स्कैल्प और हेयर को नहीं देखा, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स का पूरा मेटाबॉलिक प्रोफाइल एग्जामिन किया और उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इंसुलिन रेजिस्टेंस हेयर लॉस ग्रुप में 18% लोगों के अंदर था और कंट्रोल ग्रुप में मात्र 4% में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हेयर लॉस ग्रुप में 21% था और कंट्रोल ग्रुप में मात्र 9%। और फास्टिंग इंसुलिन, ट्राइग्लिसराइड्स और होमा आईआर के स्कोर्स भी हेयर लॉस वाले ग्रुप में ज़्यादा थे। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे जैसे नॉर्वुड स्टेज बढ़ता गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता गया। सिंपल वर्ड्स में, हेयर लॉस जितना एडवांस था, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिख रही थी। अब इस फाइंडिंग को केयरफुली समझिए। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि बाल झड़ रहे हैं और ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये रिसर्च सजेस्ट करती है कि कुछ जवान लोगों में अर्ली हेयर लॉस सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं हो सकता, ये बॉडी के अंदर चल रहे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का एक बहुत क्लियर विजिबल सिग्नल भी हो सकता है। और अब हम समझते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने ब्लड टेस्ट की बात क्यों कही। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ सकते हैं, ये एंड्रोजन एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और एंड्रोजन पाथवे अल्टीमेटली हमें डीएचटी तक ले जाता है। और दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन भी एसोसिएटेड होता है। और हेयर फॉलिकल्स एक हाईली एक्टिव बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। और अगर फॉलिकल्स का एनवायरनमेंट इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन हो और ब्लड सप्लाई वहां आइडियल ना हो तो उसके फंक्शनिंग पर इसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको नजर आता है। और अब इसको इंडियन लाइफस्टाइल से जोड़िए कि रात को लेट तक जागना, नींद पूरी ना होना, खाने में बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाना जैसे कि मैदा खा लिया या वाइट राइस खा लिया या शुगर या फिर पैकेज स्नैक्स को बहुत ज़्यादा खा लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे खाने में प्रोटीन की मात्रा कंपैरेटिवली बहुत ही कम। और इसके साथ साथ एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दिन भर बैठे रहना, एक्सरसाइज कम करना और एग्जाम, प्लेसमेंट, जॉब और करियर का लगातार स्ट्रेस होना, ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। और इसीलिए जो आपका सेंट्रल आइडिया ये है कि जीन्स ने हमें गन दी है, लेकिन ट्रिगर आपकी लाइफस्टाइल से दबता है। यानी कि जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी पहले से हो सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कि प्रॉब्लम कितनी अर्ली या एग्रेसिवली एक्सप्रेस होगी आपकी बॉडी में। और अब हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट नए बाल क्रिएट नहीं करता, ये आपके एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। यूजुअली हेड के पीछे या जो साइड वाले एरिया होता है उसमें रिलेटिवली डीएचटी रेजिस्टेंट फॉलिकल्स को बॉल्ड एरिया में वहां से उठाकर प्लेस कर दिया जाता है। यानी कि टोटल फॉलिकल्स सडनली डबल नहीं हो जाते हैं, बस उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। और ट्रांसप्लांट के बाद भी आपके ओरिजिनल बालों पर हेयर लॉस कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए ट्रांसप्लांट कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है आपके बॉल्डनेस का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 20s में हैं और रैपिडली हेयरलाइन रिसीड हो रही है तो रैंडम शैम्पूज, प्याज का रस या इंस्टाग्राम के हैक्स के पीछे 2 साल मत वेस्ट कीजिए। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फॉलिकल्स अभी जिंदा हैं उसे बचाना यूजुअली उस फॉलिकल के बाद में वापस लाने की कोशिश करने से बेटर होता है। और शायद इसी पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है ये कि बॉल्ड होना सिर्फ एज की कहानी नहीं है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक्स की स्टोरी है और बाकी में ये एक्चुअली हॉर्मोन्स की है और कुछ में एक्चुअली मेटाबॉलिक हेल्थ का भी ये रिफ्लेक्शन है। और कई लोगों में इन सभी का कॉम्बिनेशन दिखता है जिसकी वजह से उनके अंदर बॉल्डनेस आती है। इसलिए अपने हेयरलाइन को सिर्फ कांच में मत देखिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी आप चेक करिए और उसे देखिए, क्योंकि कभी कभी जो सिग्नल सबसे पहले मिरर में आपको दिखाई देता है उसकी कहानी आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी होती है, जिसे आप इग्नोर कर देते हैं। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एट स्टडी IQ IAS और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन QR कोड्स को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम हैंडल पर। स्टडी IQ एक्सप्लेन्स के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।